सागर के रहली थाना क्षेत्र में गौरा झामर रहली मार्ग पर लुटेरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। पिछले 15 दिनों में 4 लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। लुटेरे बाइक पर सवार होकर राहगीरों को रोकते हैं और डंडों से हमला कर नकदी, मोबाइल व बाइक लूटकर भाग जाते हैं। पीड़ितों ने बताया कि लुटेरे चेहरे पर कपड़ा बांधकर हमला करते हैं। घटनाओं के बाद स्थानीय लोग शाम के बाद इस मार्ग से बचने लगे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही अशोकनगर जिले के रेत माफिया सागर जिले की बीना तहसील के लखाहार घाट से रेत चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता इंदर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस अवैध कारोबार में शामिल है। उन्होंने रेत चोरी और अवैध परिवहन को रोकने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मुंगावली से पाइप डालकर रेत चोरी की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जमीन और सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। वही लखाहार घाट घोषित नहीं है, लेकिन यहाँ पहले भी रेत का अवैध खनन होता रहा है। माइनिंग इंस्पेक्टर ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। तो वही सागर के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम पटना बुजुर्ग में रविवार को सर्राफा व्यापारी गणेश सोनी का गहनों से भरा बैग बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया। घटना शाम करीब 5 बजे हुई, जब 2 अज्ञात व्यक्ति ताबीज खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे। वही एक व्यक्ति ने सोने की बारी दिखाने का बहाना कर व्यापारी को उछाया और दूसरे ने झपट्टा मारकर बैग छीन लिया। बैग में 3,30,000 रुपए के गहने थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय गांवों में छानबीन की जा रही है। तो वही बीना सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर हर्षिता परिहार और डॉक्टर नेहा यादव भोपाल के एक प्राइवेट अस्पताल में एनेस्थीसिया विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चयन हो गया है। इन दोनों के जाने से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हो जाएगी, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल में रोजाना 250 मरीजों की ओपीडी होती है। वर्तमान में अस्पताल में 9 डॉक्टर हैं, जिनमें डॉक्टर पल्लवी यादव और डॉक्टर रिया जैन की ड्यूटी अन्य स्थानों से बीना में लगाई गई है। तो वही मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण बीना में नया जिला कार्यालय खोलने जा रहा है। इस कार्यालय के अंतर्गत बीना, खुरई, राहतगढ़ और मालथौन ब्लॉक शामिल होंगे। वही प्राधिकरण का मुख्य कार्य 500 या अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ना है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाता है। और वही नए कार्यालय में जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सब इंजीनियर और लिपिकीय स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। किराए के भवन की तलाश पूरी कर ली गई है और प्रस्ताव भेज दिया गया है। यह कदम बीना के जिला बनने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वही खुरई में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार गायत्री शक्तिपीठ द्वारा पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। और वही इस कार्यक्रम में बंदियों ने स्वयं यज्ञ में आहुतियां डाली और गायत्री मंत्र के महत्व को समझा। गायत्री परिजनों ने वैचारिक प्रदूषण और दुर्व्यसनों के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए व्यसन मुक्ति का संकल्प दिलाया। उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने का सरल मार्ग है। जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र बहादुर सिंह सहित कई गायत्री परिजनों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो वही सागर के केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल मंगवाकर वितरित किया गया है, ताकि वे जेल में रहकर ही गंगा स्नान कर सके। राम सरोवर समूह के सदस्यों ने इसके लिए प्रयागराज से टैंकर द्वारा गंगा जल लाने का प्रण लिया था। सोमवार को जेल में आयोजित कार्यक्रम में 2200 से अधिक कैदियों को कलश पात्रों में गंगा जल वितरित किया गया। समाज सेवी अखिलेश मोनी केसरवानी ने कहा कि यह प्रयास तब सफल होगा जब कैदी, जेल अधीक्षक मानवेंद्र परिहार सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वही बीना की एरन गौशाला की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ 107 मवेशियों में से 34 सांड हैं, जो नियमों के विपरीत है। गौशाला में पानी और चारे की व्यवस्था नहीं है। 6 एकड़ जमीन पर गांव के दबंगों ने गेहूं और चना बो दिया है।
लेकिन पंचायत ने अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर गौशाला के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और जमा राशि का उपयोग मवेशियों की देखभाल में करने की मांग की। नायब तहसीलदार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संदीप जी.आर. की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में मॉक ड्रिल और कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। अग्निशमन, सिविल डिफेंस और SDRF टीमों द्वारा भूकंप, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक उपचार पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के अनुभव साझा किए जाएंगे। यह अभियान लोगों को आपातकालीन स्थितियों में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वही कलेक्टर संदीप जी.आर. ने परीक्षा के दौरान शांति और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी SDM और तहसीलदारों को शाम और रात्रि में विशेष निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैरिज गार्डन, DJ संचालकों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर सख्ती से नियमों का पालन करने को कहा है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक DJ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने सुनिश्चित किया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।